दोस्तों मुझे वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये पूछना है कि क्या मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मेरे इसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे और मैं फिर ऐसे फालतू वीडियोस क्यों बनाऊँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो आप कमेंट में बताओ कि भाई मैं इसके ऊपर और वीडियोस लाऊँ कि नहीं लाऊँ, वरना आप शेयर करो ताकि व्यूज़ आएँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो भरोसा नहीं रहा मेरे को भाई। और कमेंट ज़रूर कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो देखो दोस्तों, आज मैं अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड नंबर 13, 14, 15, 16 एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे अभी भी 3-4 स्टोरीज चल रहे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रेगुलर, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो क्योंकि वो सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे तो पसंद आ रहे हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको पसंद आ सकता है। और दोस्तों आप चाहो तो अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हो कि भाई ये जाके देख, अच्छा है बेकार है जो भी है, आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपोकलिप्स सेवियर के एपिसोड नंबर 14 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कुछ लोग ज़ॉम्बी से बचते हुए आ रहे होते हैं, और ये वही सीन है जब शाहू और क्वेन को आवाज़ आई होती है और हमें दिखाया जाता है वो लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस करके उसके ऊपर से छलांग मार के आ जाते हैं और ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। और वो सारे ज़ॉम्बीज बॉर्डर के पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको बॉर्डर क्रॉस करना नहीं आता है। और हमें दिखाया जाता है जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाते हैं वो लोग उस ज़ॉम्बीज को गाली दे रहे होते हैं, मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, बास्टर्ड तुम लोग मरने के बाद भी बोल रहे होते हो, अच्छा हुआ तुम लोग बाहर ही हो। और फिर उसके बगल में जो लड़का खड़ा रहता है वो बोल रहा होता है, ब्रदर ऊपर देखिए कोई है, उधर कुछ सर्वाइवर्स हैं। और फिर हमें दिखाया था क्वेन और शाओ नीचे झुक जाते हैं उनकी नजर से बचने के लिए, और क्वेन बोल रहा होता है क्या उन्होंने हमें देख लिया? और शाओ बोलती है ब्रदर वो सर्वाइवर्स हैं, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? और फिर क्वेन बोलता है शाओ क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा था पहले? इस अपोकलिप्स में हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और फिर हमें दिखाया था जो लोग ज़ॉम्बी से बच के आए होते हैं उनमें से एक लंबे बाल वाला आदमी बोल रहा होता है आखिरकार हमने कुछ सर्वाइवर्स ढूंढ लिए, चलो अब उनके पास चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन के अपार्टमेंट के कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है और बाहर से कोई बोल रहा होता है क्या कोई अंदर है? और फिर वो लंबे बाल वाला आदमी बोल रहा होता है तुम वहां नहीं हो, इस चीज का प्रिटेंड करना बंद करो। और फिर उसके साइड में जो बंदा खड़ा होता है वो बोल रहा होता है हमने तुम्हें देख लिया था, अब जल्दी से दरवाजा खोलो। और फिर क्वेन दरवाजा खोल देता है और फिर वो लंबे बाल वाला आदमी बोल रहा होता है क्या तुम बह रहे हो, इतना समय क्यों लगा दिया, दरवाजा क्यों नहीं खोल देते? और तभी वो क्वेन के हाथ में रॉड देख लेता है और फिर हमें क्वेन का ईविल वाला चेहरा दिखाया जाता है। और यहाँ ईविल वाले चेहरे से मुझे याद आया कि मुझे लगता है कि हमें जब स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि क्वेन किसी से भाग रहा होता और उसके पीछे अचानक एक ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर आ जाता है और फिर अचानक ही उसके बगल में कोई रहता है, फिर हमें तो मे बी वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर क्वेन के अंदर है, इसलिए हमको बार बार उसका इविल वाला चेहरा देखने को मिलता है। मे बी आगे हमें हिंट दे रहे होंगे कि भाई ऐसा कुछ होगा। और फिर क्वेन उस आदमी को बोलता है कुछ हुआ है क्या? और फिर हमें दिखाया था वो लंबे बाल वाला आदमी बोलता है अरे ब्रदर ज्यादा कुछ चिंता की वाली बात नहीं है, हम लोग बुरे लोग नहीं है, हम लोग ने सर्वाइवर्स देखा तो हम लोग थोड़ा खुश हो गए थे। और फिर वो बाकी दोनों भी बोलने लगे हाँ हाँ हम लोग सर्वाइवर्स देख के एक्साइटेड हो गए थे। और फिर वो लंबे बाल वाला आदमी बोल रहा होता है क्या हम लोग अंदर आके बात कर सकते हैं, हम लोग कई दिनों से भूखे बैठे हैं। और फिर क्वेन बोलता है नहीं। और फिर हमें शाहू दिखाई जाती है और वो कुछ पैकेट्स ले आती है और बोलती है ब्रदर क्या हम इन्हें कुछ फूड्स दे दें? और फिर वो लंबे बाल वाला आदमी क्वेन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो आदमी बोलता है थैंक यू दिस चिक्स ब्रेस्ट्स। और इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता भाई, मतलब इसके अलग ही नशे हैं। ओह नो दिस लेडीज ब्रेस्ट, ओह नो मेरा मतलब ये लेडी कितनी काइंड हार्टेड है। और फिर क्वेन बोलता है ये रूम खाली है और वहाँ कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, तुम वहाँ जाके रह सकते हो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग कप नूडल्स खा रहे होते हैं और फिर वो लंबे बाल वाला आदमी बोल रहा होता है क्या उन्होंने हमारा पीछा किया इंस्टेंट नूडल्स देने के बाद? और फिर दूसरा आदमी बोल रहा होता है ये अच्छा नहीं हुआ कि हमें कुछ खाने को मिल गया। और फिर वो लोग खा पी के एकदम मस्त आराम कर रहे होते हैं और एक टकला आदमी बोल रहा होता है हे गाइस क्या तुमने उसके हस्बैंड का चेहरा देखा था जब हम लोग उसके साथ एंजॉय कर रहे थे मॉर्निंग में, उससे इंतजार नहीं होता हमको निकलने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे कप नूडल्स जो उन्होंने खाए होते हैं और घुंघराले बाल वाला आदमी बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैंने देखा था, वो बीच ने हमारे आंखों में डायरेक्टली देखा ही नहीं क्योंकि वो रिच है, अब उन्हें पता है कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। मे बी ये किसी और की बात कर रहे होंगे। और फिर वो लंबे बाल वाला आदमी बोल रहा होता है इस बात से मुझे याद आया हमारे
हमारे रूम के बगल में जो लोग रहते हैं उनके बारे में क्या सोचते हो तुम लोग। और फिर वो घुंघराले बाल वाला आदमी बोल रहा होता है मैं उसकी ब्यूटी को कैसे मिस कर सकता हूँ, उसकी ब्यूटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, क्या तुम भी उसी के बारे में सोच रहे हो। और फिर हमें दिखाया था एक चूहा जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था टकला वाला आदमी सिगरेट पी रहा होता है और बोल रहा होता है वो आदमी जो उस लड़की के साथ है बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, कल हम लोग उसे एक सबक सिखाएंगे। और फिर वो लंबे बाल वाला आदमी बोलता है कल हम लोग उनके दरवाज़ा खटखटाएंगे और फिर हम उनसे फूड मांगेंगे और तब हम लोग एक साथ उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और फिर वो घुंघराले बाल वाला आदमी बोलता है गुड आइडिया, हमें अभी तक पता नहीं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है कि उसकी बहन है, हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा हम लोग ने पहले किया और हम लोग उसको दिखाएंगे और फिर उसे मार देंगे। और फिर हमें दिखाया था ये सारी बात क्वेन दीवार के पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है और ये भी सुन रहा होता है कि कोई बोल रहा होता है हे वेट, हम लोग उस आदमी को मार देंगे और उस लड़की को वहीं पे छोड़ देंगे ताकि हम उसे धीरे धीरे शावर कर सके। और दोस्तों जिसको शावर का मतलब नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि मैंने गूगल किया और मुझे पता चला कुछ तो टेस्ट रिलेटेड है, मे बी वो लोग शावर को शायद टेस्ट वेस्ट करेंगे ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाए क्वेन बालकनी में होता है और वो दीवार के पीछे होता है और कोई बोल रहा होता है हमें यहाँ दोबारा आना चाहिए, मैंने देखा था उनके घर में बहुत सारे सप्लाईज हैं। और फिर हमें वो बिल्डिंग दिखाई जाती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है क्वेन बालकनी में से खिड़की खोल के अंदर आ रहा होता है और वो फिर अंदर घुस जाता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग सो रहे होते हैं और एक आदमी बोल रहे हैं हटो मेरी बारी है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन टकले वाले आदमी के पीछे खड़ा रहता है और क्वेन का ये लुक देख के मुझको तो पक्का लग रहा है कि भाई उसके अंदर वो वाला मॉन्स्टर है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। और फिर क्वेन वो टकले का मुंह बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है वो घुंघराले बाल वाला आदमी उठ जाता है और बोलता है हे क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें वेट ड्रीम आ रहा है। फिर वो अचानक क्वेन को देखता है और चौंक जाता है और बोलता है तुम। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन उस आदमी को मार देता है। बट मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, इधर उस आदमी को अगर मार दिया है इसने तो उसके शरीर से खून क्यों निकला और रॉड के ऊपर खून के दाग तो होनी चाहिए ना, मतलब खून तो होना चाहिए ना उसके ऊपर। और फिर हमें फिर से बिल्डिंग का नज़ारा दिखाया जाता है और फिर हमें क्वेन दिखाया जाता है जिसके हाथ में रॉड होता है और शाऊ दिखाई जाती है जो कि बोल रही थी ब्रदर आप। और फिर क्वेन बोलना चालू कर देता है और बोलता है वो लोग स्कम बैग्स थे। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी होती है और क्वेन बोल रही होती है ब्रदर आपको केयरफुल रहना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन वो टकले वाले आदमी के पेट में चाकू भोंकता है और पेट फाड़ देता है और उसके अंदर से एक पत्थर निकालता है। और फिर हमें दिखाया था वो बोल रहा होता है मैं इतना अनलकी क्यों, मैंने कम से कम 100 ज़ॉम्बीज मारे होंगे मगर मुझे सबके सब लो लेवल ज़ॉम्बी मिले, मुझे कम से कम एक एवोल्यूशन मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। और फिर क्वेन उसके ऊपर लात रखता है और बोलता है क्या ऐसा हो सकता है ये लोग का एवोल्यूशन मटेरियल अभी तक फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि अभी अपोकलिप्स जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाए क्वेन एक सुपरमार्केट के नीचे होता है और बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था इधर एक सुपरमार्केट होगा, अब मैं इधर आ गया तो मुझे इधर उधर देख लेना चाहिए, क्या पता मुझे कुछ काम का मिल जाए। और फिर उसे एक अचानक से आवाज़ आती है और वो बोलता है ये आवाज़ क्या थी और वो उस आवाज़ की तरफ भागने लगता है और वो वहाँ जाके देखता है एक बहुत बड़ा रेप्टाइल होता है और वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और फिर हमें दिखाया था क्वेन बस के पीछे खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है क्या वो एक म्यूटेंट बीस्ट है, ये अच्छा है, वो कम से कम 30 to 35 kg का होगा और क्या पता उसके पास इवोल्यूशन मटेरियल हो। मेरी करंट एबिलिटीज़ को देखते हुए मुझे लग रहा है अगर मैं उसको फेस करूंगा तो ये मेरे लिए डेंजरस होगा और मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बड़ा सा रेप्टाइल सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है और अपना क्वेन उसको देख रहा होता है और वो देखता है अंदर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है फक, और वो बोलता है व्हाट द हेल, और वो देखता है उस रेप्टाइल को किसी ने जोर से मारा होता है और वो रेप्टाइल बाहर आ जाता है और फिर वो रेप्टाइल को कोई अंदर खींच लेता है और उसका पूंछ टूट जाता है। और फिर हमें एक डायनासोर टाइप का जानवर दिखता है और वो रोड कर रहा होता है और उसकी रोड की वजह से उस सुपरमार्केट के अंदर से बहुत ज़्यादा हवा निकलने लगता है और अपना क्वेन बोलता है फक, इस सुपरमार्केट के अंदर क्या छुपा होगा। और फिर हमें दिखाया था कोई डायनासोर टाइप का मॉन्स्टर होता है और उसके ऊपर एक इंसान होता है जिसके 2 हाथ होते हैं और उसको देख के क्वेन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलते क्या ये एक डीमन स्पीशीज़ है।
और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन कहीं जा रहा होता है और बोल रहा होता है नॉक इट ऑफ, अभी ये समय है कुछ कर दिखाने का। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक डीमन दिखाया था और उसके बारे में बताया जाता है भयानक डीमन स्पीसीज जो कि ज़ॉम्बी है। वो एवोल्यूट हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन को 100 साल बाद भी हरा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है वही जिंदा रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर बहुत सारे लोगों के ऊपर खड़ा रहता है और फिर हमें और भी उनके बारे में बताया जाता है और बोला जाता है वो सभी डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं और उनके पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, मगर उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, ह्यूमंस में डर पैदा करना। भले वो लोग रेयर स्पीशीज़ है और वो लोग 10 से भी कम हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरावने हैं और उनके पास बहुत भयानक पावर है जिनकी मदद से वो हज़ारों लोग को मार सकते हैं और इसी तरीके से उनको डीमन स्पीशीज़ का नाम मिला है। और फिर हमें क्वेन दिखाता है जो कि अपने आप से ही बोल रहा होता है जब तक ये ग्रो कर रहा है, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के इसको मार दूँ जब तक ये ग्रो कर रहा है, तब मैं एवोल्यूशन मटेरियल यूज़ करके एवोल्यूटेड ह्यूमन में बदल जाऊँगा और तब मेरे पास 2 डिफरेंट एबिलिटीज़ होंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस रेप्टाइल को जोर से पंच मारता है और वो दीवार में जाकर टकरा जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो उस रेप्टाइल को उठा के खा जाता है और फिर उस रेप्टाइल को खाने के बाद वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस सुपरमार्केट के अंदर दोबारा से चला जाता है। और फिर हमें क्वेन दिखाया जाता है जो कि अपने आप से ही बात कर रहा था और बोल रहा होता है ये डीमन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि इस सुपरमार्केट में बहुत सारे सप्लाईज है और इस डीमन ने इस सुपरमार्केट को यूज़ किया अपने प्रे को ट्रैप करने के लिए। ये पक्का एक डीमन स्पीशीज है मगर अभी तक ये फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। ये लगभग अपने करंट एबिलिटीज के साथ मरना होगा, मगर मेरे पास गुड अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा स्ट्रांग बनने का। जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा तब इसके साथ कोई भी नहीं लड़ पाएगा और मुझे डर है कि मैं इसके यहाँ तो मारा न जाऊँ। किस्मत भी इन्हीं का साथ देता है, मैंने डिसाइड कर लिया मैं इससे फाइट करूँगा, मुझे इसे यूज़ करना चाहिए। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है क्वेन एक गाड़ी के पीछे होता है और उसके हाथ में एक बैग होता है और फिर से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है क्वेन के हाथ में एक रॉड होता है और वो कहीं जा रहा होता है और बोलता है पीयू हेयर आई गो। और फिर हमें उसके रॉड के ऊपर फोकस किया जाता है जो कि आगे से नुकीला होता है और इसी रॉड से वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन सुपरमार्केट के बाहर खड़ा होकर उस डीमन को बोल रहा होता है आ जाओ मॉन्स्टर और मुझे खाओ। और फिर वो डीमन रोर करता है और फिर हमें दिखाया जाता है अपना क्वेन वहाँ से भागने लगता है बैग की तरफ और फिर बोलता है आ जाओ और अपना लास्ट हंट एंजॉय करो। और फिर हमें वो डीमन दिखाया जाता है जो कि बस के पीछे होता है और रोर कर रहा होता है और फिर क्वेन बोलता है मैं इधर हूँ और वो डीमन फिर से रोर करता है और जोर से अपना पैर पटकता है। और फिर हमें क्वेन दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है इसका स्वाद चखो। तो दोस्तों यहीं पे हमारा अपोकलिप्स सेवियर का एपिसोड नंबर 13 से लेकर 16 तक खत्म हो गया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर मैं आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।